तुम माँ हो, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है। बट सॉरी, मैं अनुराग के लिए कुछ नहीं कर सकती। अब इस घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। किसी का विश्वास तोड़ना गलती नहीं, गुनाह होता है। अनुराग वीरेन का गुनहगार है। इस घर के छत के नीचे कोई गुनहगार नहीं रह सकता। जाओ अनुराग, चले जाओ यहां से। अगर वीरेन की नजर तुम पर पड़ गई तो तुम्हें तो वो शायद जेल ही भेज देंगे। तितली, इसे ले जाओ यहां से, प्लीज ले जाओ। हमने जो तीर चलाया है, हमने जो धमाका किया है, उसके असर की अभी तो सिर्फ शुरुआत हुई है रूप। बेचारी तितली मामी ने सोचा होगा कि वो रोकर गिड़गिड़ा कर कविता रायज़दा को मना लेंगी, लेकिन कविता रायज़दा कभी नहीं मानी होंगी। तितली मामी रोई होंगी, फड़फड़ाई होंगी, लेकिन रायज़दा परिवार ने मॉम के पुत्र को मॉम की ही आंखों के सामने उस घर से धक्के मार मार कर निकाल दिया। क्या सीन है तितली, तनु तो बड़ा भरोसा था अपनी ननंद पर। देख लिया, गुस्सा तो ठंडा हो गया, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं। इस परी जवानी में तेरी ये वड्डी पैंट कभी गलत बात नहीं करेगी। अरे अनुराग उनका अपना बेटा थोड़ी ना है जिसके लिए उनका दिल पिघल जाए। बड़े विश्वास और सच्चाई की बात करते हैं ये लोग। तितली, अपने इस परांदे में एक बात की गांठ बांध ले, अनुराग उनके लिए बेटे जैसा है, बेटा नहीं है। तितली मामी तो गुस्से में लाल पीली हो गई। लगता है वीरेंद्र रायज़ादा की खैर नहीं। आज तो युद्ध का बिगुल बजा ही देंगी मामी। नहीं, मैं तितली मामी को अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं तो आपसे नजरें मिलाने लायक भी नहीं रह गई। मेरा पुत्र अनुराग ऐसा करेगा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आपने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। उसे लंदन तक भेजा पढ़ने के लिए, पर उसने क्या किया? आपके नाम पर, आपके खानदान के नाम पर इतना बड़ा पट्टा बिठा दिया। अरे तितली, तेरी डेथ क्यों नहीं हो गई? तू तो बिल्कुल फेल हो गई। तेरी परवरिश में कोई कमी थी। जीजा जी मुझे माफ कर दो, माफ कर दो जीजा। तितली, अब तुम माफी क्यों मांग रही हो? मुझे माफ कर दीजिए। तुम्हें क्या लगता है तितली मामी का ये गिड़गिड़ाना, माफी मांगना सच है? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन हमें हमारा भेदी मिल गया। कविता रायज़दा, वीरेंद्र रायज़दा की लंका को ढाने वाला भेदी हमें मिल गया। अब इस घर की कहानी तो मैं बदलूंगी। शाबाश मेरी तितली, अब हम दोनों बहनें मिलकर रायज़ादा खानदान की ईंट से ईंट बजा देंगे। हाँ, अब बात अक्ल में आई कि अगर इस घर की जड़ें काटनी हो ना तो हमें इसी घर में रहना होगा। हमारे इस परांदे की कसम, वीरेंद्र रायज़ादा बचा ले अपना खानदान, क्योंकि लड़ाई का बिगुल बच चुका है, फौजें तैयार है। अगर तितली बनकर मधुमक्खी जैसा डंक ना मारा ना, फिर अब क्या होगा? यहाँ तो सब बुलट पुलट हो गया। रुद्र, तुम ही ने मुझसे कहा था ना कि अरे वाह, ये तो कहानी में नया ही मोड़ आ गया। तो बस अब हम देखेंगे इस कहानी को हर पल बदलते हुए, एक नया रूप लेते हुए।